मुझे ये बड़ी खुशी है। आई एम एब्सोल्युटली प्लीज्ड टू अनाउंस दैट वी आर स्टार्टिंग लिवर ट्रांसप्लांट ओपीडी इन नारायणा हॉस्पिटल इन रायपुर। इसका बेसिक एम ये है कि जो लिवर के पेशेंट का उनका जो केयर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए। हमारे 28 हॉस्पिटल हैं जिनमें 5 में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसलिए हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी है ये इस रीजन में भी होनी चाहिए। तो एम है कि लिवर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है और लिवर के पेशेंट का जो केयर है वो यहीं पर प्रोवाइड किया जाए। इसी मकसद से हम ये लिवर ट्रांसप्लांट की ओपीडी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। लगभग 3,000 के करीब होंगे आई मीन ट्रांसप्लांट। और जब से इंडिया में ट्रांसप्लांट शुरू हुआ तब से सिंस देन आई मीन द ट्रांसप्लांट। और ये लंबा प्रोसेस है। जो हमारे इधर है जहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दे विल प्रोवाइड वट एवर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 18 to 20 lakhs विद इन दैट रेंज विल डू ट्रांसप्लांट। थैंक यू सर। सर अपना इंट्रो दे देंगे। मैं डॉक्टर संजय भोजा हूँ। मैं डायरेक्टर और क्लिनिकल लीड हूँ लिवर ट्रांसप्लांट और एचपीपी सर्जरी का नारायणा हेल्थ में। आई एम द ग्रुप डायरेक्टर। नॉर्मली क्या होता है जब पेशेंट का इंडिकेट, अगर आप अमेरिका जाएँ, फॉरेन जाए, वहाँ एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रूल है कि इतना पेशेंट अगर सिक हो जाए, उनके स्कोरिंग होता है, मेल्ट स्कोरिंग, तो डॉक्टर को ज़रूरी लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है। तो इसलिए कई कबार क्या होता है कि जो पेशेंट आते हैं वो लेट भेजते हैं। तो जब तब तक उसने पैसा भी खर्च किया, आपको खुद के भी एक्सपीरियंस, बहुत पैसा खर्च हुआ, फिर उसका कुछ होता नहीं है एंड ही यूजुअली डाइज। तो क्योंकि हमारे इधर गवर्नमेंट का कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि somebody has to be referred for the liver transplant depending on the particular डिजीज का स्कोर के। तो जो नॉर्मल होते हैं, जो चलते फिरते हैं, उनका मोर देन 95% सक्सेस रेट होता है और डोनर में इट इज एब्सोल्युटली सेफ ऑपरेशन। लिवर कैंसर जो यूजुअली होता है 90% लिवर कैंसर सिरोटिक लिवर में ही होते हैं, जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर हो ना, जो अल्कोहल से हो, फैटी लिवर से हो, हेपेटाइटिस बी से हो, उन्हीं में लिवर कैंसर होता है। तो लिवर कैंसर अगर 10% ही लिवर कैंसर नॉर्मल लिवर में होते हैं, नॉर्मल 10% के कारण। तो अगर नॉर्मल लिवर है और लिवर कैंसर है, उसमें यूजुअली सर्जरी किए जो वो कैंसर निकाल देता है। लेकिन जब सिरोसिस होता है और साथ में लिवर कैंसर होता है, और इसमें यूजुअली एक ही जगह कैंसर नहीं होता है, मल्टीपल जगह कैंसर होता है। तो इसलिए इसमें लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ये इलाज है, क्योंकि ये एक तो ख़राब लिवर को पूरा ही निकाल देता है और कैंसर को भी निकाल देता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज अ डेफिनेटिव प्रोसेस ट्रीटमेंट फॉर लिवर कैंसर। और जब वो लिवर के अंदर ही हो जाएगा, जो होश में बदलाव हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती है 70% से ज़्यादा लिवर ख़राब हो जाता है, तब आने लग जाता है, तब ट्रांसप्लांट का जरूरत होता है। It will come one day face-to-face interaction will happen, but we will communicate all the information because liver transplant is elective work. It is not a sudden work. It is elective work. So we will be in touch with the doctor. We will pass on all the information of the patient so that suitable call will be taken. किया है, और पीडियाट्रिक में हमेशा गवर्नमेंट हमेशा देती है और उसी पैकेज में करते हैं। वो सबसे ज़्यादा एक तो पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट का जो आउटकम है जो वो बहुत अच्छा है। जो बच्चे जिनका ट्रांसप्लांट होता है उनका लाइफ स्पैन नॉर्मल रहता है। दूसरा जो ऑपरेशन है वो सेफ है। तीसरा ये है कि वो उसका जो एक्सपेंसेस है रिलेटिवली कम होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को नॉलेज नहीं होता है कि पीडियाट्रिक, लोग सोचते हैं बच्चा है 3 महीने का है, चलो दूसरा बच्चा पैदा करते हैं, ये इसको जान लो। तो ये एक अवेयरनेस भी है विद रेफरेंस टू द पीडियाट्रिक। मेन पर्पज ऑफ ओपीडी इज नॉट जस्ट सी द पेशेंट, मेन अवेयरनेस और किस स्टेज पर कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है पेशेंट के लिए। में 2 टाइप के आपको पता है, एक तो डिसीज डोनर होता है, एक लिविंग डोनर होता है। डिसीज डोनर में हमारे पास बेंगलोर में जो साउथ में रोबस्ट प्रोग्राम है डिसीज डोनर का। रही बात लिविंग डोनर की, लिविंग डोनर में मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसप्लांट जो इंडिया में होते हैं वो लिविंग डोनर बेस्ड होता है। डोनर के लिए वो 100% सेफ होता है। इनफैक्ट हमने मैक्सिमम जो मध्य प्रदेश से जो मैंने यहाँ से किए हैं, छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से लिविंग डोनर ही किए हैं। और पीडियाट्रिक में यूजुअली हमारे पास कम से कम 1.5 किलो का लिवर होता है, 1 से 1.5 किलो का एक बड़ा प्रोसीजर है। और हालांकि यहाँ कुछ हुए हैं लिवर ट्रांसप्लांट, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मलाइज सिस्टम ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है। तो ये है कि जो पेशेंट का है, इट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब पेशेंट को सर्विस
अपने उधर ही प्रोवाइड करना है। जिसको भी लिवर डिजीज़ है हर महीने हम देखने के लिए और उनका चेकअप करने के लिए, और जो आगे लिवर ट्रांसप्लांट का जो ज़रूरत है होता है बॉम्बे में एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट होता है। हालांकि हर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट भी होता है। तो ये एक कोशिश है कि जो पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज फैसिलिटेट करने के लिए थ्रू आवर सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर्स, जहाँ भी पेशेंट को कन्वीनियंट हो जाएगा कराने के लिए ट्रांसप्लांट, वहाँ वो आ सकते हैं। रही बात रायपुर स्पेसिफिक, एक यहाँ अभी इनिशियली तो ओपीडी शुरू कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में यही है कि ट्रांसप्लांट हम यही शुरू कर दें, तभी ये लॉन्ग टर्म में ये पर्पस सॉल्व करेगा। एक्चुअली जब हमने लिवर ट्रांसप्लांट शुरू किया तो ये बेंगलोर से ही बस शुरू किया। धीरे धीरे हमने जो फैसिलिटी है कलकत्ता में की है, बॉम्बे में की है, गुड़गांव में किया है, और यही वहाँ भी ऐसे ही सिस्टम है। पहले ओपीडी शुरू की, जैसे फिर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स, फिर ये यहाँ का फैसिलिटी धीरे धीरे डेवलप किया, क्योंकि जो लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है और उसका जो केयर है ये हाई एंड होता है, तो इसको जो फैसिलिटी डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो एक प्रोसेस है, वही हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। वो प्रोसेस एक ओपीडी फॉर्मली एवरी मंथ से स्टार्ट होगा।